हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे मेजर स्ट्रेट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जितने भी वर्ल्ड में स्ट्रेट्स हैं इस वीडियो में हम सब कुछ पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि एक स्ट्रेट होती क्या है, इसके बाद जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि एक स्ट्रेट क्या होती है। एक स्ट्रेट क्या है? कुछ एक तरीके का नैरो पाथवे है, यानी कि बिल्कुल छोटा सा पाथवे है, बिल्कुल छोटा पाथवे। दो बॉडीज़ के बीच में, यानी कि दो लार्जर वाटर बॉडीज़ हैं और उनके बीच में क्या है? एक स्ट्रेट है। देखिए, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है? दो लार्जर, एक वाटर बॉडी ये रही और एक वाटर बॉडी ये रही। चाहे कोई सी हो, यानी कि दो बड़े सी हैं, उनमें से जो बीच में इन दोनों को सी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है उसी हम बोलते हैं एक स्ट्रेट। यानी कि ये क्या है? हमारी एक स्ट्रेट है जो कि दो लार्जर बॉडीज़ को कनेक्ट करने का काम कर रही है। अब देखिए, ये स्ट्रेट का फंक्शन क्या है, यानी कि ये स्ट्रेट हमारे लिए इतनी यूज़फुल क्यों है। फॉर एग्जांपल आप समझ के चलिए कि अगर ये इसमें जो जो नैरो पाथवे है ये ना होता, यहाँ पे सिर्फ लैंड होती, तो फिर हम कैसे इस दोनों चीज़ों को क्रॉस करते हैं, यानी कि हम इस सी से इस सी में नहीं जा सकते थे। तो जो हम समुद्र में हम जो शिपिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनमें ये स्ट्रेट बहुत हेल्पफुल भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट नहीं होंगी तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लार्जर और लॉन्गर रूट लेना पड़ेगा। इसीलिए ये स्ट्रेट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। एक स्ट्रेट से बिल्कुल सिमिलर टर्म होती है जिसे बोलते हैं इस्थमस। वो भी समझ लेते हैं कि इस्थमस क्या है। इस्थमस क्या है? ये एक तरह का लैंड बॉडी है, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, यानी कि एक पतली सी लैंड है जो कि क्या करेगी? दो कॉन्टिनेंट्स या फिर दो डिफरेंट लैंड मासेस को कनेक्ट करेगी। अब स्ट्रेट क्या था? दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही थी, बट ये वाटर बॉडीज़ को नहीं, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारा लैंड मास है उसको कनेक्ट कर रही है। कैसे? अब देखिए, ये क्या है? ये इसे बोलते हैं हम पनामा स्ट्रेट, सॉरी पनामा इस्थमस। अब इसका मतलब ये ऊपर ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, नीचे क्या है हमारा? साउथ अमेरिका। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रही है? ये पनामा इस्थमस काम कर रही है। अब यानी कि देखिए, ये पैसिफिक ओशन और ये कैरिबियन ओशन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन, ये आपस में क्या हो गए? अलग हो गए हैं, तो इसी हम बोलते हैं इस्थमस बोलते हैं। बट हमने यहाँ पे क्या बना लिया? यहाँ पे हमने एक ना पनामा कनाल बना रखी है जो कि मैन मेड है, जिससे कि हम जब पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन यहाँ से सीधे ही चले जाएं। वरना हमें क्या दिक्कत होगी? अगर हमें पैसिफिक से अटलांटिक जाना है तो हमें इसको जो सारा साउथ अमेरिका से नीचे से होकर क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लॉन्ग रास्ता हो जाएगा। इसलिए हमने मैन मेड एक कनाल बना रखी है जिसे हम पनामा कनाल के नाम से भी जानते हैं। तो इस्थमस क्या होगी कि दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती है एक स्ट्रिप ऑफ लैंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई स्ट्रेट और इस्थमस के बीच में डिफरेंस। तो चलिए अब हम स्ट्रेट्स पढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्ट्रेट है हमारी मलक्का स्ट्रेट। अब ये दो कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है? ये कर रही है अंडमान सी और साउथ चाइना सी को, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को। और इसकी जो लोकेशन क्या है वो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। तो चलिए इसको हम इमेज के जरिए समझते हैं। तो देखिए, ये है हमारी मलेशिया, ठीक है, ये हमारा मलेशिया, और ये नीचे की तरफ सिंगापुर, और ये हमारा इंडोनेशिया। इन दोनों के बीच में आपस में कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और ये हमारा अंडमान सी और ये है साउथ चाइना सी। इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने का काम करती है मलक्का स्ट्रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, क्योंकि इसमें से काफ़ी जो हमारे कार्गो वेसल्स हैं, जो हमारा पेट्रोल वगैरह है, काफ़ी गुजरता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको अंडमान सी से साउथ चाइना सी जाना है, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बट यहाँ से एक छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, ठीक है ना। अब ये देखिए, आपको ये जो स्ट्रिप ऑफ लैंड होते हैं काफ़ी मतलब पतली होती है। इसमें जो क्या है, जो शिप्स गुजरती हैं वो सीक्वेंस वाइज गुजरती हैं, क्योंकि ये इतना ऐसी बड़ी नहीं है कि ऐसे शिप्स आराम से गुजर जाएंगी। इसमें क्या आपको जो सीक्वेंस ऑफ शिप्स गुजारनी पड़ती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अगली स्टेट की। अगली है हमारी पाक स्टेट। ये तो आपको सुना ही होगा आपने, पाक स्टेट। ये हमारे क्या है, जो हमारा पाक बे है और बे ऑफ बंगाल है, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। और इसकी लोकेशन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो देखिए, ये है डायग्राम। देखिए, ये हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत, और ये हमारा श्रीलंका। इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है वो है पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये तमिलनाडु में है हमारे, ये और जफाना डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का, ये वहाँ पे बिलोंग करती है।
नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेट की, सुंदा स्टेट। ये है हमारी जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है और ये इंडोनेशिया में ही है, यानी कि ये दो आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के, उसमें बीच में से एक स्टेट गुजरती है जिसका नाम है सुंदा सी और ये सुंदा स्ट्रेट। और दो सी हैं कौन कौन से, जावा सी और एक हमारा इंडियन ओशन। इसे इमेज में देखिए ये है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के दो आइलैंड्स हैं, एक तो सुमात्रा आइलैंड और एक जावा आइलैंड। इसी के बीच में से जो स्टेट गुजरती है ये है सुंदा स्टेट और ये है जावा सी। इधर की तरफ हमारा जाता है इंडियन ओशन। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है सुंदा स्टेट, ठीक है। और ये यहाँ पे है जाकार्ता, यानी कि जो इंडोनेशिया के कैपिटल है। अब इंडोनेशिया की नई कैपिटल बन जाएगी कालीमंतन, ठीक है, ईस्ट कालीमंतन, जिसमें कि बोर्नियो आइलैंड्स हैं। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट आगे, बाबले मंडप स्टेट। अब ये स्टेट किन को कनेक्ट करेगी, एक तो हमारा रेड सी और एक गल्फ ऑफ अडान। रेड सी और गल्फ ऑफ अडान ये कहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो यह है यमन और जिबूती के बीच में। यमन और जिबूती के बीच में बाबले मंडप स्ट्रेट, रेड सी और गल्फ ऑफ अडान। आपको दो ही चीज़ें याद मेन करनी है स्टेट से। एक तो आपको ये याद करना है कि ये कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही हैं आपस में, और दूसरा आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है। पेपर में दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए ये है हमारा डायग्राम, यानी कि हमारी इमेज। तो देखिए ये है हमारा रेड सी, ये है हमारा गल्फ ऑफ अडान। यहाँ पे जो बीच में आ रही है बाबले मंडप स्ट्रेट है हमारा, ये इंडियन ओशन, यहीं पे हमारा इंडिया है। इधर की तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ इंडिया आ गया, ठीक है। ये ऊपर की कंट्री हमारी सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ठीक है ना। ये जिबूती, तो जिबूती और यमन के बीच में है बाबले मंडप स्ट्रेट। ये हमारा सोमालिया, जिसे कि हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें कि 4 कंट्रीज शामिल होती हैं, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया और इटेरिया, ठीक है ना। तो ये है रेड सी। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर आप मान के चलिए काफ़ी पतली स्ट्रिप्स है, जहाँ पे अगर नहीं कनेक्टिंग होगी तो क्या होगा, जो हम रेड सी में फंस जाएंगे, यानी कि हम आगे जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये स्टेट्स का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुक स्टेट की। कुक स्टेट है हमारी साउथ पैसिफिक ओशन में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे। कहाँ पे है, जो न्यूजीलैंड के 2 आइलैंड्स हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड्स, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। मतलब आपस में एक वाटर बॉडी निकलती है जिसे कि हम कुक स्टेट बोलते हैं। तो ये देखिए, यह है न्यूजीलैंड, ये इसका नॉर्थ आइलैंड और ये साउथ आइलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और इनके जो बीच में से ये निकल रही हैं इसी हम बोलते हैं कुक स्ट्रेट, ठीक है। ये कहाँ पे, साउथ पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। आगे बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह है गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, और इसकी लोकेशन क्या है, ओमान और ईरान के बीच में है। गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, हॉर्मुज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच में। तो देखिए ये हमारा पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ, यहाँ पे कहीं ईरान बैठा हुआ है। ये है हमारा यूएई, यानी कि, ठीक है, और ये है हमारा ओमान और ये है अरेबियन सी। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है ना। यही यहीं पे हमारा गल्फ ऑफ ओमान है इधर की साइड, और इन दोनों को काम कनेक्ट करने का काम करेगी ये हमारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। अगर ये ब्लॉक हो जाती है, ठीक है ना, तो काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, और जो हमारे प्राइसेस हैं ऑयल के एकदम से बढ़ भी सकते हैं अगर ये स्टेट ब्लॉक हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारा जो ऑयल है, क्योंकि जो कार्गो मूव करता है वो इससे काफ़ी ज़्यादा कार्गो मूव करता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। आगे बात करते हैं फ्लोरिडा स्टेट। अब फ्लोरिडा स्टेट है गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में। हमारा जो मैक्सिको का है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में, और जो 2 देश कनेक्ट होते हैं इसमें वो होते हैं यूएसए और क्यूबा। इमेज में देखिए ये हमारा यूएसए का ये पार्ट है फ्लोरिडा, ठीक है, और नीचे है हमारा क्यूबा। इन दोनों के बीच में जो स्टेट है उसे बोलते हैं फ्लोरिडा स्टेट। यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, और इधर की साइड हमारा आ जाता है अटलांटिक ओशन। गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में जो स्टेट निकलती है वो होती है हमारी फ्लोरिडा स्टेट। यूएसए है फ्लोरिडा का पार्ट, और ये हमारा नीचे है क्यूबा। तो दोनों कौन से देश कनेक्ट हो रहे हैं इसमें से, तो हो रहे हैं यूएसए और क्यूबा। आगे बात करते हैं बेरिंग स्टेट की। बेरिंग स्टेट किन किन 2 सी को कनेक्ट करने का काम करती है, एक तो बेरिंग सी और एक चुक्सी सी। और इनकी लोकेशन क्या है, वो है अलास्का और रशिया के बीच में। अलास्का किसका पार्ट है, अलास्का पार्ट है यूएसए का, ठीक है। 2 देश हैं यूएसए और रशिया को कनेक्ट करने का काम कर रही है बेरिंग स्टेट, बेरिंग सी और चुक्सी सी। देखिए यहाँ पे रशिया हमारा, ठीक है, यह है अलास्का, यानी कि जो यूएसए का पार्ट है, और एक ये हमारा बेरिंग सी, इधर चुक्सी सी, ठीक है, इसे बोलते हैं बेरिंग स्टेट। एक बात आपको और बता दूँ, पेपर में एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन के सबसे करीब है, तो इसका सही आंसर होगा बेरिंग स्टेट, क्योंकि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो यहीं से हमारी गुजरती है। तो सबसे जो करीब स्टेट बनती है वो बेरिंग स्टेट ही बनती है। ये देखिए इसकी इमेज, अब देखिए
ये हमारा इंटरनेशनल डेटलाइन, ये है हमारी इंटरनेशनल डेटलाइन, और इन्हीं के बीच में हमारा क्या है, जो बेरिंग स्ट्रेट मौजूद है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी स्टेट है जो सबसे क्लोज है इंटरनेशनल डेटलाइन की, तो वो है बेरिंग स्ट्रेट। तो अगली हमारी स्टेट है जिब्राल्टर स्टेट। इस स्टेट का जो नाम पड़ा था जिब्राल्टर, वो क्या है, यहाँ पे एक जो टर्शियरी है जिब्राल्टर की, उसमें एक क्या है, बड़ा सारा रॉक है जिसका नाम ही जिब्राल्टर है। ठीक है, जो ये जिब्राल्टर टर्शियरी है ये स्पेन के अंदर नहीं आती, पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं, ये आती है यूके के अंडर, यानी कि एक तरह की वो यूके की कॉलोनी है, बट जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सारा काम है ये लोग खुद ही संभालते हैं। तो ये दोनों सी को कनेक्ट करने का काम करती है, एक मेडिटेरियन सी, एक है अटलांटिक ओशन। मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन, लोकेशन क्या होगी इसकी, स्पेन और मोरक्को के बीच में। यानी कि ये क्या काम करती है, जो अफ्रीका है और यूरोप को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो चलिए इसमें देख पढ़ते हैं। तो देखिए ये है हमारा स्पेन, देखिए ये है स्पेन और ये है मोरक्को, और ये क्या है, यूरोप है, और ये है अफ्रीका, और ये देखिए ये है जिब्राल्टर। ठीक है, ये किसकी टर्शियरी है, ये है यूके की टर्शियरी। और किस किस को ये काम करने का काम कर रही है, जोड़ने का, एक हमारा अटलांटिक ओशन, एक हमारा मेडिटेरियन सी। तो ठीक है, अब देखिए जो फेमस क्या है ये जिब्राल्टर, यहाँ पे एक ऐसा अनयूजुअल सा रॉक है जिसके लिए ये काफ़ी फेमस है, और ये क्या है, काफ़ी बड़ी टूरिस्ट स्पॉट भी है। पर याद रखिएगा ये किसके अंडर आता है, ये यूके के अंडर आता है, ना कि स्पेन के अंडर। आगे बात करते हैं कोरियन स्टेट की। अब कोरियन स्टेट है किस किस को ज्वाइन करेगी, एक तो ईस्ट चाइना सी और दूसरा है सी ऑफ जापान, और इसकी लोकेशन क्या है, साउथ कोरिया और जापान। इसकी लोकेशन याद रखिएगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कोरियन स्टेट देख के, या तो वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मार्क कराएंगे। अब देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कैसे अलग होते हैं, उनके बीच तो कोई वाटर बॉडी है ही नहीं, बल्कि वो तो एक 38 पैरल लाइन से अलग होते हैं। ठीक है, और या फिर पेपर में ऑप्शन दे रखा होगा नॉर्थ कोरिया और जापान का, तो आपको इससे बचना है। इसका सही आंसर होगा साउथ कोरिया और जापान का। और जो दो सी हैं वो है एक ईस्ट चाइना सी, एक है सी ऑफ जापान। इसे पिक्चर में देखिए, ये हमारा नॉर्थ कोरिया, ये नीचे वाले साउथ कोरिया, और ये है कोरियन स्टेट, यानी कि ये है हमारा जापान, और जापान को जो साउथ कोरिया से, जापान से अलग कर रही है कोरियन स्टेट। यहाँ पे सी ऑफ जापान, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे हमारा येलो सी। ठीक है, आगे बात करते हैं बॉस्फोरस स्टेट की। ये स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्ट करती है, आपस में ज्वाइन करने का काम करती है ब्लैक सी और मरमरा सी को, ब्लैक सी और मरमरा सी को। और इसकी लोकेशन क्या है, टर्की में। टर्की के एक शहर है इस्तांबुल, इस्तांबुल के ये बीचों बीच है, यानी कि ये दो कोई देश नहीं है, ये एक शहर ही है, उसी के बीच में से एक स्टेट निकलती है इस्तांबुल। इसलिए जो टर्की है इसे काफ़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट देश माना जाता है, क्योंकि इसकी जो मतलब लोकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये है ब्लैक सी। ठीक है, और ये है हमारा इस्तांबुल के देखो बीचों में से ये बहुत पतली सी स्टेट निकलती है, और ये सी ऑफ मरमरा, यहाँ है टर्की, तो इसे हम बोलते हैं बॉस्फोरस स्टेट। अब ठीक है, आगे आपको यहाँ पे जो मेडिटेरियन ओशन जाना होता है, तो देखिए पहले तो आपको ब्लैक सी से बॉस्फोरस स्टेट क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे एक आती है और स्टेट जिसका नाम है डार्डिनस सी, डार्डिनस स्टेट। अब डार्डिनस सी से आप जाओगे एगियन सी में, और एगियन सी से बाद में आता है यानी कि मेडिटेरियन सी। यानी कि आपको अगर यहाँ से जाना तो आपको ये दोनों स्टेट को पार करना पड़ेगा, इसलिए जो टर्की की इंपॉर्टेंट है काफ़ी बढ़ जाती है इस वजह से। तो ठीक है, ये आपको मैंने पहले बताया, ये है डार्डिनस स्टेट, और ये कौन से सी को कनेक्ट करने का काम करेगी, एक तो मारमरस सी को और एक एगियन सी को। इसकी लोकेशन भी कहाँ पे आएगी, ये भी टर्की में ही आएगी। तो देखिए ये था हमारा ब्लैक सी, यहाँ पे देखिए बॉस्फोरस स्टेट थी, ये सी ऑफ मारमरा था, इसको कनेक्ट करने का काम क्या कर रही है, एगियन सी की, ये है डार्डिनस स्टेट। ठीक है, ब्लैक सी से आप फिर जहाँ चले जाओगे मेडिटेरियन सी में, यानी कि आपको ये काफ़ी ये यूरोपियन देश आ गए। अगर आपको इनसे ट्रेड करना है तो आपको यहीं से गुजरना पड़ता है। आगे बात करते हैं डेविस स्टेट की। डेविस स्टेट दो को ज्वाइन करने का काम करेगी, एक तो बैफिन बे, एक है अटलांटिक ओशन, बैफिन बे एंड अटलांटिक ओशन। और इसकी लोकेशन क्या है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। तो ग्रीनलैंड कहते हैं सबसे पहले, ग्रीनलैंड क्या है, सबसे बड़ा आइलैंड है, और जो किसकी टर्शियरी के अंडर आता है, ये आता है डेनमार्क की टर्शियरी के अंडर। तो बैफिन बे और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करने का काम करती है डेविस स्टेट, और किन दो देशों के बीच में है ये, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। तो देखिए ये है डेविस स्ट्रेट, ये हमारा बैफिन बे, और ये है ग्रीनलैंड। और ये जो बैफिन आइलैंड्स हैं ये किसके पार्ट है, ये है कनाडा के पार्ट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसके पार्ट है, ये है कनाडा के पार्ट है, ये हमारा लैब्राडोर सी, और ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है डेविस स्ट्रेट। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा अटलांटिक ओशन, आगे जाके अटलांटिक ओशन से आप जा सकते हो। और ये किसका पार्ट है, कनाडा का पार्ट है, कनाडा और ग्रीनलैंड। आगे बात करते हैं डोवर स्टेट्स की। अब ये डोवर स्टेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसको कनेक्ट करने का काम करेगी, एक तो हमारा इंग्लिश चैनल और एक नॉर्थ सी को कनेक्ट करने का काम करेगी। और इसकी लोकेशन क्या है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। यानी कि ये
ये स्टेट क्या काम करती है, इंग्लैंड को यूरोप से अलग करने का काम करती है, यानी कि यूरोप से जोड़ने का काम करती है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब देखो ये हमारा इंग्लैंड, जिसे कि हम ग्रेट ब्रिटेन बोलेंगे, ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे नॉर्थ सी और यहाँ पे इंग्लिश चैनल, इन दोनों को कनेक्ट करने का आपस में क्या काम कर रही है, स्टेट ऑफ डोवर काम कर रही है। ये है फ्रांस, बाकी फ्रांस के जो यूरोपियन देश हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, बाकी देश हैं, तो यानी कि ये इंग्लैंड और यूरोप के बीच में है स्टेट ऑफ डोवर। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रही है स्टेट ऑफ डोवर। आगे बात करते हैं, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था हमारे पास। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो प्लीज़ इसे आप सारे दोस्तों में अपने शेयर करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।